हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया था रिको से, बट आपने उसमें फैक्ट्री लगा ली है या फिर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बट अब मार्केट बदल रहा है तो अब आप सोच रहे हैं उसमें चेंजेस करने की कि वहाँ पे एक कैफे, शोरूम, मॉल, इतना ही नहीं स्कूल या हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो हाँ गाइज, अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अब हम उस लैंड को इंडस्ट्रियल से कमर्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब एक नया ऑर्डर आया है रिको की तरफ से, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो अब आप जानना चाहेंगे कि इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस रहने वाले हैं इंडस्ट्रियल से कमर्शियल में जाने के लिए। आज हमारे साथ हैं सर विष्णु गोयल जी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इतना ही नहीं, ये काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि CII, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आरतिया, फोर्टीज एंड सो ऑन। तो सर आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि रिको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लॉट्स देता है, बट अब हम उसे कमर्शियल में चेंज करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब क्या नए रूल्स और रेगुलेशन आए हैं, ऐसे क्या चेंजेस हैं जिससे हम इसे कमर्शियल में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रिको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जनरली इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड दी जाती है। लेकिन इंडस्ट्रियल के साथ साथ रिको के द्वारा इंस्टीट्यूशनल पर्पज के लिए भी, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी, कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी लैंड अलॉट की जाती है। लेकिन मोस्टली जो लैंड अलॉट की जाती है वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए की जाती है। पहले भी ऐसा था कि जो भी कोई व्यक्ति इंडस्ट्रियल से अदर पर्पज के लिए लैंड यूज चेंज कराना चाहता था तो वो उसके लिए रूल्स बने हुए थे। लेकिन उन रूल्स में अब बहुत इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लॉट इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, अब आप उसका लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं, यानी एक्टिविटी चेंज कराना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल से आप कॉमर्शियल कराना चाहते हैं, रेजिडेंशियल कराना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल कराना चाहते हैं, तो उसके क्लियर कट रूल्स आ गए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे जी मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ। जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पे फैक्ट्री के लिए प्लॉट अलॉट कराया था, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए प्लॉट अलॉट कराया था और उन्होंने इंडस्ट्री रन भी कर ली थी। लेकिन अभी वो इंडस्ट्री चल नहीं रही है, ये चल भी रही है तो उसका लैंड चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो गया है। हम भी जनरली देखते हैं कि जब जब कोई एरिया डेवलपमेंट होता है तो और भी वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है। तो अब वो वहाँ पर एक शोरूम ओपन करना चाह रहे थे, कॉमर्शियल मॉल ओपन करना चाह रहे हैं, तो अब ये चीज़ पॉसिबल है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए रिको के नए रूल्स आ गए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर आपने ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो कि बंद पड़ी है, या प्लॉट्स ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, या जो चल भी रही हैं बट उनके जो ओनर्स हैं वो उन्हें अब चेंज करना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उन्हें किस किस कमर्शियल चीज़ों में चेंज कर सकते हैं और उसके चार्जेस क्या रहेंगे। जी हाँ साथियों, अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हम किस किस पर्पज के लिए लैंड यूज चेंज कर सकते हैं। तो इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले, यदि आपके पास इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो आप उसको कॉमर्शियल में चेंज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल में चेंज कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल में चेंज कर सकते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं, यदि आपके पास कॉमर्शियल प्लॉट है तो आप उसको इंस्टीट्यूशनल में चेंज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में चेंज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल में चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पोजीशन की। जी हाँ साथियों, ऐसा हो सकता है कि रिको के द्वारा जो आपको प्लॉट अलॉट किया गया है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं है और वो कॉमर्शियल प्लॉट नहीं है। अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी किसी भी पर्पज का प्लॉट है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो नए ऑर्डर में प्रोविजन आया है कि आप उसको मिक्स लैंड यूज चेंज में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मिक्स यूज में आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मनी मैटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिको के द्वारा यदि आप किसी भी तरह का प्लॉट है जिसका लैंड यूज चेंज करना चाहते हैं, उसके क्या चार्जेस लगेंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आप उसको कॉमर्शियल करना चाहते हैं, तो रिको की जो भी प्रिवेलिंग रेट है, जी हाँ साथियों, जो भी रिको की प्रिवेलिंग रेट है उसका 2 टाइम्स आपको जमा कराना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आपको 2 टाइम्स जमा कराना पड़ेगा। यदि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट को इंस्टीट्यूशनल में चेंज कराना चाहते हैं तो जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसका 1.5 गुना 1.5% आपको जमा कराना पड़ेगा। और यदि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट को रेजिडेंशियल में चेंज कराना चाहते हैं तो भी जो चार्जेस लगने वाले हैं प्रिवेलिंग रेट का 1.5% लगने वाला है। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास कॉमर्शियल प्लॉट है, आप उसको रेजिडेंशियल में, इंस्टीट्यूशनल में, इंडस्ट्री में चेंज कराना चाहते हैं, तो जो भी रिको की प्रिवेलिंग रेट है उसका 0.1%, जी हाँ साथियों, 0.10% आपको जमा कराना है। अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। आपका प्लॉट इंडस्ट्रियल नहीं है, आपका प्लॉट कॉमर्शियल नहीं है, यानी जो भी आपका प्रेजेंट यूज है और आप उसका लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं, जो चार्जेज लेंगे, तो रिको की जो भी हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट चार्जेज है, वो उसमें चार्जेज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे।
तो अगर सर जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है और उसकी रिको की प्रिवेलिंग रेट है 10,000 रुपीज़ स्क्वायर मीटर और उसे कमर्शियल में चेंज करने के लिए अब हमें 20,000 रुपये स्क्वायर मीटर देना पड़ेगा, ऐसा? आपने एकदम सही कहा है कि जो भी आपने चार्जेज बताए हैं, यदि किसी भी कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसके 10,000 प्रीविंग रेट है और उसको लैंड यूज चेंज के लिए अप्लाई करते हो तो उसका डबल 20,000 एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ईसा जी बहुत बार ऐसी पोजीशन आती है कि बहुत सारे व्यक्ति जिनके पास इंडस्ट्रियल प्लॉट है और उन्होंने रिको के परमिशन के बिना ही उसकी अपनी इंडस्ट्री चेंज कर ली, तो रिको ने उसके लिए कहा है कि अब आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसके अंदर 0.10% आपको चार्जेज जमा कराना पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिन्होंने एक्टिविटी चेंज कर ली, उनका इंडस्ट्रियल प्लॉट है, अब वो उसको कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं रिको की बिना परमिशन के लिए, तो रिको ने कहा कि ये जो चार्जेस तो आपने दिए हैं और आपने रिको से विदाउट परमिशन भी आपने जो अपना काम शुरू कर दिया, आपने चेंज करा दिया, तो उसके लिए जो भी उनकी प्रिलिमिनरी रेट है उतना आपको चार्जेस जमा कराना पड़ेगा। सर सब लोग बोल रहे हैं कि परमिशन लेना टफ है और ऐसा हम लोग मानते भी हैं कि जो भी ऑर्डर आता है वो बहुत ही हार्श आता है, तो लोग उससे डरते भी हैं कि चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सच क्या है कि इस नियम के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये किन किन व्यक्तियों पर लागू होंगे, आप हमें इनके बारे में बताइए। प्रोसेस बहुत सिंपल है जी हाँ साथियों, लेकिन आपको रिको के रूल्स की रेगुलेशंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको रिको का कोई प्लॉट अलॉट हुआ है, वो प्लॉट अभी भी वैकेंट है, यदि आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है और आप उसमें एक्टिविटीज चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। रिको की जो भी प्रिविलिंग रेट है उसका 25% आपको जमा कराना होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको रिको ने प्लॉट सेक्शन 3E और 3W के अंदर, 3 और 3W क्या है के अंदर आपको अलॉटमेंट हुआ है, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं कि जिनको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट प्रेफरेंशियल दर से अलग से जाके प्लॉट अलॉट हुआ है रिको के द्वारा, या आपका प्लॉट इंस्टीट्यूशनल है, तो नए जो रूल्स है उसमें ये आया है कि जिस भी पर्पज के लिए आपको प्लॉट अलॉट हुआ था तो सबसे पहले उसका यूटिलाइजेशन होना जरूरी है और यूटिलाइजेशन होने के बाद में ही आपको ये लैंड यूज चेंज की एक्टिविटी चेंज की परमिशन मिलेगी। और ये जो चेंजेज होगा वो रिको के जो भी बिल्डिंग बायलॉज है उसके अकॉर्डिंगली होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपका प्लॉट यदि 18 मीटर की रोड पे है, इंडस्ट्रियल है और आप उसको चेंज कराना चाहते हैं तो 18 मीटर की रोड होने पे ही ये पॉसिबल हो पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा इंडस्ट्रियल प्लॉट था, हमने उसको कॉमर्शियल में चेंज करा लिया, हमने इंस्टीट्यूशनल में प्लॉट करा लिया, तो हम क्या उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका प्लॉट इंडस्ट्रियल था, आपने उसको कॉमर्शियल में किया है, तो इस रूल्स में प्रोविजन आया है कि आप किसी भी व्यक्ति को सब लीज पे दे सकते हैं। जो कॉमन एमिनिटीज होती है उनको छोड़ के आप जो आपका बिल्डिंग स्पेस है, जो आपका बिल्टअप स्पेस है, उसको आप सब लीज पे दे सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये सोच रहे होंगे कि उनके पास तो जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, 20,000 स्क्वायर मीटर है, 50,000 स्क्वायर मीटर है, 10,000 स्क्वायर मीटर है, और वो उसको कम एरिया को उसका लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं, एक्टिविटी चेंज कराना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जी हाँ पॉसिबल है। यदि आपका प्लॉट है, आप उसका कुछ पार्ट यदि चेंज कराना चाहते हैं, उसका लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्लॉट का सब डिवीजन कराना पड़ेगा, सब डिवीजन के चार्जेज जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद में आप उसकी एक्टिविटी चेंज करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी रिको के द्वारा इंडस्ट्रियल से अदर यूज के लिए चेंजेज किया जाता था, लेकिन पहले इसका परसेंटेज था कि टोटल प्लॉट एरिया का हम 10% या 15% ही करेंगे। जो भी पूरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया है उसके टोटल एरिया का 10% 15% ही लैंड यूज चेंज की परमिशन मिलती थी, और बहुत सालों से तो ये परमिशन भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें रिको इस रूल्स में आए कि रिको का जो भी टोटल एरिया है उसका 20% तक लैंड यूज चेंज कर सकते हैं, उसकी परमिशन है। और यदि इससे ज़्यादा भी है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी 20% हो गया, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपका केस है वो IDC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी है रिको की, उसके अंदर जाएगा और वो केस टू केस मेरिट बेसिस के ऊपर आपको इसकी परमिशन मिल सकती है। यदि आप इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ये एक आसान काम है। एज पर रूल्स है, एज पर लीगल है, आपको रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका प्लॉट एक्टिविटी चेंज के लिए, लैंड यूज चेंज के लिए परमिटेड है या नहीं है। यदि आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है तो आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। सर जैसे कि अभी आपने अप्लाई की बात करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर घबरा जाते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इसका पेमेंट मोड क्या रहेगा,
क्या टर्म्स कंडीशन रहेंगी, कैसे कैसे जमा कराना रहेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स रहेगी, और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। और एक चीज़ और कि अगर हम ऐसे बिना पेमेंट जमा कराए स्टार्ट कर दें तो हमको क्या क्या कंपनसेशंस भरने पड़ जाएंगे। रिको ने इतना अच्छा सर्कुलर निकाला है तो सभी व्यक्ति इंटरेस्ट है कि वो अपने प्लॉट को उसका लैंड यूज चेंज करना चाहेंगे। अब वो जानना चाहेंगे कि हमें क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये जो सर्कुलर है इसके अंदर उन्होंने पूरा प्रोसीजर दे रखा है, फॉर्म दे रखा है, आपको उस प्रॉपर फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई के साथ जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड फीस उन्होंने 25,000 प्लस GST रखा है, वो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में यदि आपका अप्रूवल हो जाता है कि यस आप इंडस्ट्रियल से आपका हम कॉमर्शियल कर देंगे, आपके पास एक कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है, तो आपको 25% अमाउंट विद इन 30 डेज जमा कराना है। ठीक है, अब 75% जो राशि जमा कराने के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन दिया है कि आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट में, क्वार्टरली 3 इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 8.5% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप पूरा पेमेंट एक साथ जमा कराना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, रिको ने ऑप्शन दिया कि आप एक साथ पूरा पेमेंट जमा करा दीजिए। एक साथ पूरा पेमेंट जमा कराने के पास आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आपका बिल्डिंग प्लान पास हो जाएगा और आप इमीडिएटली काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत से व्यक्ति ऐसा है कि जिनकी डिमांड निकल गई, उसके बाद में भी उन्होंने पेमेंट जमा नहीं कराया, तो उसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन है, उसमें 2% इंटरेस्ट रेट की पेनल्टी का प्रोविजन है। और सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो नया सर्कुलर निकला है उसके अंदर हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। जी हाँ साथियों, गवर्नमेंट ने कहा है, रिको ने कहा है कि अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी जो SSO ID है, आपको SSO ID में जाना है, रिको में सेक्शन को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर जो रिको का पूरा प्रोसेस है उसको फॉलोअप करना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिससे सब ट्रांसपेरेंट रहेगा। बट स्टिल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे और इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। आपने एकदम सही कहा है। देखिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको पोर्टल पे जाना है, SSO ID से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आपको जब ऑनलाइन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। आपको वहाँ का एक टोटल स्टेशन सर्वे होता है वो होना चाहिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप जिस पर्पज़ के लिए चेंज कराना चाहते हो वो एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना है वो सारी चीज़ होनी चाहिए। जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर FIFO के द्वारा, रिको के द्वारा अलॉट किया जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि आप लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं, एक्टिविटी चेंज कराना है चाहते हैं, तो आपको इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो रिको के द्वारा आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा। इन्फॉर्म करने के बाद में आप उसको रेक्टिफाई कर देते हैं तो उसके बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा। और बहुत जल्दी इन्होंने एक टाइमलाइन बनाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक टाइमलाइन बनाई है और उस टाइमलाइन में टाइम बाउंड के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पे आपको एक्टिविटी चेंज की परमिशन दे दी जाएगी, डिमांड नोट निकाल दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बात की थी, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट है आप उसके ऊपर बैंक से लोन लिया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके प्लॉट पे बैंक ने लोन दिया हुआ है तो आप उसका लैंड यूज चेंज करना चाहते हैं, एक्टिविटी चेंज करना चाहते हैं, तो बैंक की NOC भी बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके पास जो भी प्लॉट है उस पर बैंक लोन है तो आपको इमीडिएटली बैंक की NOC के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और है कि आप जो नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जो भी आप एक्टिविटी चेंज करके, तो उसकी भी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट, आपके लीगल पेपर्स, बैंक की NOC, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR, ये सब एक को अपलोड करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सर इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके अंदर कोई हिडन क्लॉजेस तो नहीं है जिसका हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो भी चीज़ें सबके सामने क्लियर है, इसके अंदर जो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो सबसे बड़ी बात यह है कि रिको का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे यदि 20% से कम अभी लैंड यूज चेंज हुआ है तो वहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे 20% से कम लैंड यूज है तो वहाँ हो जाएगा, और उससे यदि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ 20% से ज़्यादा ऑलरेडी हुआ है तो उसके लिए आपकी फाइल IDC के अंदर जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी है रिको की, वहाँ जाएगी और वहाँ पे केस टू केस बेसिस पे इसकी अप्रूवल मिल सकती है। सेकंड, आपका प्लॉट है, आप उसको
कॉमर्शियल में यूज करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल में यूज करना चाहते हैं, तो मिनिमम 18 मीटर की रोड होना जरूरी है। और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें रिको की जो बायलॉज है उसके अंदर रोड विड्थ हो सकता है ज़्यादा हो, 30 मीटर्स की हो, तो वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपका जो भी प्लॉट है उसकी कोई भी डिमांड पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी रिको के द्वारा कोई भी पहले से ऑलरेडी कोई पेमेंट ड्यू चल रहा है, बैंक लोन है, तो उसकी एनओसी जरूरी है। यदि आपका प्लॉट बड़ा है और आपका कुछ ही पार्ट है जिसका आप लैंड यूज चेंज कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका सब डिवीजन कराना है, सब डिवीजन चार्जेज जमा कराना है, उसके बाद आपको उसके लैंड यूज चेंज के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपकी डिमांड नोट निकलते हैं उसको आपको टाइम से जमा कराना है। यदि टाइम से आप जमा नहीं कराते तो उसमें इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के बाद भी आप जमा नहीं कराते तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और इसमें किसी भी तरह कोई हिडन क्लोज नहीं है, एकदम क्लियर है। पहले भी रूल्स था, 20C जो रूल्स अभी जो आया है नया चेंज हुआ है, पहले भी रूल्स था, पहले भी परमिशन मिलती थी, लेकिन पहले फॉर्मेलिटी ज़्यादा थी, बहुत सारी अलग चीज़ थी। तो गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई किया है, इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है और इसको ट्रांसपेरेंट किया है। तो यदि आप भी अपना कोई भी प्लॉट है जिसमें चेंज करना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ इसको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके क्वेरी कोई मन में है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SD/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।